मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत मज़ेदार कीमा जिसका नाम है चटपटा कीमा। तो इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मटन का कीमा यहाँ पर 1 किलो। इसके साथ आपको दही चाहिए होगी 1 कप, दैट्स योगर्ट। अनियंस हो गए, प्याज ये आपको चाहिए 2 मीडियम साइज़ के, इसको फाइनली चॉप कर लें जिस तरह ऑमलेट के लिए होता है। चंद हरी मिर्चें, 10 ग्रीन चिलीज़, ऐसे ही आप इसको स्लाइस कर लीजिएगा। इसमें जो चीज़ जाती है वो है खशखाश और काजू। ठीक है, काफ़ी जगहों पे आप लोगों को खशखाश नहीं मिलती है, तो उसकी जगह आप क्या इस्तेमाल करते हैं वो होता है काजू। तो मैंने खशखाश का इस्तेमाल नहीं किया, मैं यहाँ पे काजू का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अगर आपने काजू नहीं इस्तेमाल करना तो उसकी जगह फिर आप बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने उसको पीस लेना है टू अ पाउडर। 1 किलो के लिए आपको चाहिए होंगे तकरीबन 30, और उसे आप पीस लेते हैं, काजू हो या बादाम। उसके बाद अगर आप खशखाश भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें फिर 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे, काजू के साथ पीस लीजिएगा। ये भी आपको बता दिया, इंशाल्लाह रिटन रेसिपी में आपको मैं लिख कर बता दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट आपको चाहिए 2 टेबल स्पून जितना। गरम मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून है। बुना कुटा जीरा, दैट्स ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड क्यूमिन सीड्स 1.5 टेबल स्पून भरकर। कोरिएंडर सीड्स ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड, दोबारा बुना कुटा हुआ है। तो ये धनिया हो गया, ये आपको चाहिए इसके लिए 4 टीस्पून। सॉल्ट यानी कि नमक 1.5 चमचा कर ले, टीस्पून कर लें। सब्ज इलायचियों का पाउडर, तो ये जो है ये आपको चाहिए इसके लिए 1 टीस्पून। घी, तेल, जिसमें आप इसको बनाना चाहते हैं, मैं तेल में बनाऊंगी। हाफ कप जितना इस्तेमाल करूंगी, और बाद में एंड में थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा। सिंपल रेसिपी आपको दिखाते हैं हमने इसको बनाना किस तरह। सबसे पहला काम, तेल गरम कर लिया, इसमें आप डालेंगे जो कि चॉप्ड अनियंस हैं, और आपने इसको यहाँ पर हाई फ्लेम पर इतना फ्राई करना है कि इसका जो है ये सॉफ्ट हो जाने चाहिए। इसका रंग नहीं चेंज होगा। अगर हो जाता है तो प्लीज़ परेशान ना होइएगा, सिंपली लेकिन फ्लेम हाई पर रखकर इसको जो है सॉफ्ट हो जाने दें। तो ये देखिए यहाँ पे जो है प्याज हो गया सॉफ्ट। ठीक है, अब इसमें आप ऐड करेंगे जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसको ज़रा सा मिक्स करें बीच में, और साथ ही यहीं पे हम ऐड करने लगे हैं कीमा। कीमा ऐड कर लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर आपने जो है फ्लेम को मीडियम पे ले जाना है, और आपने इसको इतना कुक करना है कीमे को कि अच्छे से इसका कलर भी चेंज हो जाए, और जो कीमा पानी खुद छोड़ेगा वो तमाम ड्राई हो जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो ये देख लें जो कि मैंने पानी छोड़ा वो खुश्क हो गया, तेल आ रहा है वापस सरफेस पर। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि दही है, हरी इलायची का पाउडर, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, और मिक्स कर लेने के बाद आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रख के इतना कुक करेंगे कि दोबारा जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाना चाहिए, और जो तेल है वो सरफेस पर। तो इसे कवर कर लेते हैं, जोश आने पर लो टू मीडियम पर रखकर इसको कुक कर लें। तो ये देख लें अच्छे से जो है दही का पानी भी खुश्क हो गया और तेल आ गया सरफेस पर। इसमें अब बगाए की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो ये चला गया इसमें गरम मसाला पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा साबुत धनिया, काजू का पाउडर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे हरा धनिया, अबाउट हैंडफुल, चंद हरी मिर्चें डाल दें। दोबारा इसको मिक्स करें और इसको दम पर रख दें 4 से 5 मिनट के लिए, और फिर इसको करते हैं डिश आउट। दम पर रख लेने के बाद आप इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म रोटियों के साथ, पुदीने की चटनी हो जाए, थोड़ा सा सलाद वगैरह। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है उसको प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी जो कि आपको इंग्लिश में मिलती है वो है मेरे वेबसाइट पे, जिसको cook-with-faiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी फ्री ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी, तो ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।